लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। आज बारी दूसरे चरण की है। 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है। किन किन राज्यों में कौन कौन सी सीटों पर वोटिंग हो रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही 2019 के चुनाव में इन सीटों पर इतिहास क्या रहा और 2024 के रण में कौन इन सीटों पर आमने सामने है ये भी बताएंगे। तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वो 12 राज्य हैं जिनमें आज वोटिंग चल रही है। अब कौन सी वो सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहा है ये भी आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग चल रही है जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। राजस्थान में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ और बारां शामिल है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो 8 सीटें हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में वोटिंग चल रही है। सबसे पहले बात अमरोहा की। 2019 का आपको अमरोहा का इतिहास बता देते हैं। 2019 में दानिश अली बीएसपी से और कन्वर दिनेश तनवर बीजेपी से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत मिली थी। वहीं 2024 के रण की बात करें तो 2024 में अमरोहा से एक बार फिर से बीजेपी ने कन्वर सिंह तनवर पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने दानिश अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बात मेरठ हापुड़ की 2019 के इतिहास की बात कर लेते हैं। बीजेपी को यहां पर जीत मिली थी। बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल चुनावी मैदान में थे। वहीं बीएसपी से हाजी याकूब, बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा पे दांव चला है। बात बागपत की कर लेते हैं। 2019 का चुनावी इतिहास आपको बागपत का बता देते हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। इनके सामने थे जयंत चौधरी आरएलडी से। जयंत चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। अब की बार की बात करें तो बागपत से राजकुमार सांगवान आरएलडी के उम्मीदवार हैं। वहीं इनके सामने अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी से मैदान में है। बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। जनरल वीके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। सुरेश बंसल इनके बीच मुकाबला था। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अतुल गर्ग को बीजेपी ने अब की बार अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके सामने है कांग्रेस की डॉली शर्मा। बात गौतम बुद्ध नगर की कर लेते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार थे। सतवीर बीएसपी से उम्मीदवार थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। महेश शर्मा जीत गए थे। 2024 में आमने सामने की लड़ाई एक बार फिर से बीजेपी ने महेश शर्मा को टिकट दिया है। महेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय होते हुए बीएसपी ने राजेंद्र सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। बात बुलंदशहर की। 2019 का इतिहास आपको बुलंदशहर का बता दें। भोला सिंह बीजेपी से उम्मीदवार थे। योगेश वर्मा बीएसपी से मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की अगर बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने भोला सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं इनके सामने है कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि। अब बात अलीगढ़ की कर लेते हैं। जल्दी से आपको अलीगढ़ का 2019 का इतिहास बता देते हैं। सतीश गौतम बीजेपी से चुनावी मैदान में थे। इनके सामने थे अजीत बालियान बीएसपी से उम्मीदवार। बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। सतीश गौतम जीत गए थे। 2024 की अगर बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। इनके सामने बीएसपी से हितेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो चौधरी विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। अब बात आखिरी सीट की, मथुरा, जो कि हॉट सीट बनी हुई है। 2019 के इतिहास की बात करें तो हेमा मालिनी बीजेपी से जीती थी और नरेंद्र सिंह आरएलडी से यहां पर हार गए थे। अब 2024 की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। इनके सामने कांग्रेस के मुकेश धनगर सामने है। अब बात राजस्थान के रण की कर लेते हैं। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब इन 13 सीटों में से जो हॉट सीटें हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले जालौर। 2019 का इतिहास आपको बताए जालौर का तो देवजी पटेल बीजेपी से चुनावी मैदान में थे। इनके सामने रतन देवासी
कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो लुम्बा राम बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं कांग्रेस ने वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे को यहां पर टिकट दिया है। अब बात कर लेते हैं जोधपुर की। 2019 का इतिहास आपको जोधपुर का बता दें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर जीते थे। वैभव गहलोत को कांग्रेस से यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हीं पर उम्मीद जताई है, इन्हीं को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से करण सिंह यहां पर चुनावी मैदान में है। बाड़मेर की बात करें, 2019 का इतिहास बाड़मेर का बता दें। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहां पर जीते थे, वहीं बीजेपी से यहां पर जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से यहां पर चुनावी मैदान में थे, हार का सामना करना पड़ा था। बाड़मेर के 2024 का रण आपको बता देते हैं। कैलाश चौधरी को ही बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, वहीं उमेदा राम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बात कोटा की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको कोटा का बता दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां से जीते थे, वहीं राम नारायण मीना कांग्रेस से यहां पर हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने ओम बिरला को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं झालवाड़ 12 सीट की। 2019 का इतिहास आपको इस सीट का बता दें। दुष्यंत सिंह बीजेपी से यहां पर जीते थे। दुष्यंत सिंह जो है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे हैं। इनका मुकाबला था प्रमोद शर्मा, जो कि कांग्रेस से यहां पर हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो इस सीट पर फिर से दुष्यंत सिंह ने, बीजेपी ने जो है दुष्यंत सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं इनके सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के उर्मिला जैन है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रण की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव है, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। तो राजनांदगांव की बात करें, यहां पर बीजेपी ने 2019 में संतोष पांडे को टिकट दिया था। संतोष पांडे यहां पर जीत गए थे। भोला राम साहू कांग्रेस से यहां पर हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी ने एक बार फिर से संतोष पांडे पर भरोसा जताया, वहीं कांग्रेस से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। अब बात करते हैं महासमुंद सीट की। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से बता दें। चुन्नीलाल साहू बीजेपी से चुनावी मैदान में थे, जीत हासिल हुई थी। धनेंद्र साहू को यहां पर, कांग्रेस के धनेंद्र साहू को यहां पर हरा दिया था। 2024 के रण की बात करें तो महासमुंद सीट पर अब की बार रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं कांकेर सीट की। तो कांकेर सीट पर 2019 का इतिहास कुछ इस तरह रहा कि मोहन मांडवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, इनको जीत हासिल हुई थी। बीरेश ठाकुर को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात कर लेते हैं तो कांकेर में अब की बार भोजराज नाग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस से बीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में है। तो 89 सीटों पर इंडिया वॉइस की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे।